हर रनर और हर दबक की 10 सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से उनका कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता, ना फिजिकल निकाल पाते और ना कभी भी एथलेटिक्स में इम्प्रूवमेंट आता। उस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये 10 प्रॉब्लम अगर आपने सोल्व कर दिया, 10 ऐसी सबसे कठिन जो कि गलतियां आप करते हो वो सोल्व कर दी, तो आप इम्प्रूवमेंट इतना फास्ट आने वाला है जो आप सोच नहीं सकते। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। सबसे पहली गलती, रनर क्या करते हैं, आएंगे सीधा वर्क करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या वर्कआउट होता है, क्या रूटीन होता है, कैसे हमें वर्क करना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए, उन्हें ये पता ही नहीं है। वो आएंगे, उन्हें पता है भाई मेरा 20 दिन बाद फिजिकल है, तो आते ही वो उनको पता है रेपिटेशन मारना है, चलो 400 मीटर की रेपिटेशन लगाते हैं। नहीं, पहले अपनी बॉडी को जगाओ, पहले बॉडी को एक्टिव करो। अभी तो उतरे हो ट्रैक पे, तो बॉडी को धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग में घुसाओ, स्लो स्लो रनिंग करो, बॉडी को एक्टिव करो, अच्छे से स्टेमिना बढ़ाओ। जब तक स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, जब तक कैसे बात बनेगी, जब तक गाड़ी का इंजन ठीक नहीं है तो उसे 200 की स्पीड भगाने की कोशिश भी मत करना, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गेम की तैयारी कर रहे हो और आप एकदम आ रहे हो, एकदम तैयारी स्टार्ट अभी जस्ट करिए, तो डायरेक्ट रेपिटेशन 400 मीटर या 600 मीटर या तेज़ भागने की कोशिश मत करना। स्लो रनिंग 1-1.5 घंटा, 2 घंटा या जिसमें भी जितनी लिमिट है, 30 मिनट 40 मिनट जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से रनिंग करें। फिर देखना आप अपना इंप्रूवमेंट कितना जल्दी आएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती इसी में ही लोग लॉन्ग रनिंग सोच के वार्म अप नहीं करते। सोचते हैं कि लॉन्ग रनिंग तो कर ही रहे हैं, वार्म अप क्या करना। नहीं, वार्म अप जरूरी है। 3-4 राउंड वार्म अप करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद ही आप लॉन्ग रनिंग करो, शॉर्ट रनिंग करो, जो करना है करो, पर वार्म अप होना जरूरी है। जैसे हम कह सकते हैं स्लो रनिंग करना 3 से 4 राउंड, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए, और फिर उसके बाद अच्छे से एक्सरसाइज करना। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे खूब आराम से मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया लिंक। एक्सरसाइज जाके चेक कर लेना। एक्सरसाइज करना जरूरी है जिससे आपके पैर के स्टेप, लेग स्टेप, हैंड की मूवमेंट, बॉडी खुलना और अच्छे से सब कुछ हो सके। हिप मोबिलिटी, थाई वगैरह, हैमस्ट्रिंग वगैरह अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। अगर ये नहीं होंगे तो आप कैसे वर्क कर पाओगे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। ये हमारी 2 सबसे बड़ी गलती है जिसपे हमारे जो बिगनर्स हैं वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। आते हैं अब तीसरी गलती पे। तीसरी गलती, वर्कआउट होते ही घर चले जाना। दोस्त का फोन आ गया, चलो दोस्त के पास जा रहे हैं, या घर पे कुछ काम है, चलो घर चल दे रहे हैं। नहीं, वर्कआउट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है हमारा कूल डाउन करना। दूसरा काम आता है बॉडी को रिलैक्स करना। तीसरा काम आता है हमारी स्ट्रेचिंग होना। ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूल डाउन हम किसे कहते हैं कि भाई राउंड लेके आएंगे स्लो बिल्कुल जोक टाइम में, जिससे हमारी बॉडी कूल हो जाए। फिर उसके बाद अगला राउंड जाएगा, वो जाएगा बिल्कुल एक्सरसाइज का। कभी नीचे लंजिंग कर रहे हैं, कभी लेग ओपन कर रहे हैं, कभी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं। फिर आके बैठ के अच्छे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, और फिर थोड़ा बहुत कोर वर्क या जो भी हमारी स्ट्रेचिंग है वो सब करके फिर हम आराम से घर जाएंगे। अगर आप वर्कआउट करते ही घर जा रहे हो तो ये भी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। अगर रनिंग इंप्रूव करना चाह रहे हो तो ये गलती आपसे मत करना। आते हैं हम अपनी चौथी गलती पे। चौथी गलती हमारी न्यूट्रिशन। वर्क हो गया, एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, घर जाने के बाद कुछ नहीं खाएंगे, सोचेंगे रोटी सब्जी तो खानी है, मम्मी रोटी सब्जी बनाई रही है, आधे घंटे में खा लेंगे, 1.5 घंटे में खा लेंगे, आ जाएगा इंप्रूवमेंट। नहीं, न्यूट्रिशन जरूरी है। एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल खाना खा रहा है, रोटी सब्जी खा रहा है, वो अपना नॉर्मल गुजारा कर रहा है। अब आप नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हो और उसके बाद अपनी फील्ड में भी आ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ट्रैक पे आ रहे हो, और उसके बाद आप वर्क करने के बाद वही नॉर्मल खाना खा रहे हो, तो भाई बॉडी गिर जाएगी, उठेगी नहीं। उसके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए आप चने, बादाम, किशमिश, छुआरी ये सब जरूर खाओ। दूध एक्स्ट्रा लो, दूध में घी डाल लो, अच्छे से बनाओ। और बहुत सारे पाउडर आते हैं, अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हैं, वो ले लो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें खाओ। ये चीज़ खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी गिरती चली जाएगी, उठेगी नहीं। 5वीं और हमारी इसी न्यूट्रिशन के अंदर ही गलती है, वो है वाटर। वाटर को आप हल्के में लेते हो। हमारी बॉडी 70 से 75% पानी की है। वाटर नहीं पियोगे तो कैसे बात बनेगी। अब एक नॉर्मल उदाहरण पे लेके चलते हैं। एक आम आदमी जो जितना काम करता है, ठीक है, जैसे कोई बंदा है जो रनिंग नहीं करता, सिर्फ नॉर्मल काम दाम करता है अपना, वो जो वर्क कर रहा है उसमें भी वो 2 लीटर 1 लीटर पानी पी रहा है, तो वो भी बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉडी वो रात को बहुत आलकस आता है उसे, वो उठ नहीं पाता। ऐसी आपकी रनिंग में है। रनिंग में आप उस नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, क्योंकि एकदम इंस्टेंट ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, पानी हमारा बॉडी से निकल जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेट होने की वजह से आप अच्छे से रनिंग नहीं कर पाते। अगले दिन बॉडी डाउन फील करती है, मसल चढ़ती है, बॉडी पेन करती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर
आप इंप्रूवमेंट निकालना चाहते हो तो पानी मिनिमम 5 लीटर होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी जाए नो प्रॉब्लम। और बल्ले बल्ले उनकी है जो 7 लीटर पी जाए, ठीक है। अब ये तो पीना पड़ेगा भाई, पानी पियोगे तो इंप्रूवमेंट मस्त दिखेगा, आपकी बॉडी कभी भरेगी नहीं, आप थकोगे नहीं, स्टेमिना भी अच्छा बनेगा, पानी से ही बॉडी एक्टिव रहेगी। अगले दिन अगर आपको उठने में आलस आता है, वो देखना कितना अच्छा फुर्तीला होता है, आप फुर्तीले काम करोगे, स्पीड आएगा। बहुत फायदे हैं पानी के, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम में रखा है। छठी हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, स्लिप, रेस्ट, रिकवरी मोड, जिसे हम रिकवरी मोड बोलते हैं। हर चीज़ को एक रिकवरी करने में टाइम चाहिए। फ़ोन है, बैटरी खत्म होती है, उसे टाइम देना पड़ता है चार्ज करने के लिए। अगर फ़ोन को भी यूज़ करोगे चार्जिंग करते समय तो फ़ोन गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, बॉडी को भी अगर आप रेस्ट नहीं दोगे, अच्छे से सोओगे नहीं, अच्छे से रिलैक्स नहीं करोगे, नींद पूरी नहीं करोगे। एक नॉर्मल आदमी के लिए 8 घंटे की नींद होती है, पर एक एथलेटिक्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनको 10 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी 8 घंटे की नींद लेंगे तो बहुत है, पर लेकिन 10 घंटे की भी लोगे तो और बल्ले बल्ले हो जाएगा, मजा आ जाएगा। नींद लेने से क्या बेनिफिट होने वाला है? नींद लेने से सबसे पहले बेनिफिट होगी आपकी जो मसल्स टूटी है, ब्रेक हुई है, स्ट्रेच हुई है, वो रिकवर हो जाएंगी, जिससे आप वर्कआउट करने जाओगे तो आप इजीली वर्कआउट कर पाओगे और अच्छा इंप्रूवमेंट निकाल पाओगे। अगर आपका जल्दी से कंपटीशन आने वाला है तो आप इस चीज पर फटाफट फोकस करके देखना, पानी और रिकवरी, देखना कितना जल्दी इंप्रूवमेंट आता है और बॉडी भरेगी ही नहीं, क्योंकि रिकवर हो गई, पानी आपने पी लिया, बस चल रही है बॉडी। अगर आपकी बॉडी भर रही है तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, तो ध्यान रखना बॉडी बनने का सबसे बड़ा कारण। साथ ही सबसे बड़ी मिस्टेक क्या, वर्कआउट ज़्यादा हार्ड करना। हाँ भाई फिजिकल नज़दीक है, वर्कआउट ज़्यादा हार्ड कर लो, ज़्यादा मेहनत कर लो, हो जाएगा। नहीं, जब तक आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है जब तक बात नहीं बनेगी। तो सिंपल सी बात कहने वाली बात ये है, स्ट्रेंथ बना लो। स्ट्रेंथ बनाने के बाद जो आपकी बची पावर है, अब कैसे पता लगेगा कि भाई मेरा वर्क हो चुका है? कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आपकी मसल्स टूटने के ऊपर। जैसे जैसे आपकी मसल टूटने लगे तो आपको वर्क हो गया। अब ज़्यादा मसल तोड़ रहे हो ना, फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क बढ़ाते जाओ डेली, मैं ये नहीं कह रहा डेली मत बढ़ाओ, पर एकदम ही हार्ड करना। जैसे 3-4 दिन ही हो या 5 दिन हो गए ग्राउंड में आए हो या 10 दिन हो गए मान लो, और फिर आप सोच रहे हो कि भाई अब फिजिकल है 10 दिन में, चलो मार लेते हैं 400 की 20 लगा लेते हैं रो दो के, और टाइमिंग कुछ आ नहीं, लगे पड़े हैं बस 20 मारने। अरे बढ़िया लगाओ और बढ़िया रेपिटेशन लगाओ, कम लगाओ पर बढ़िया लगाओ, ठीक है। अगर फिजिकल नज़दीक है, कॉम्पिटिशन नज़दीक है तो ठीक है, वरना अगर आपको कॉम्पिटिशन नज़दीक नहीं है तो आप स्लो मारो, मतलब ज़्यादा स्लो भी नहीं, वही 20-25 और कम, ज़्यादा टाइम है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, 1-10, 1-15, 1-20 की रेपिटेशन आ जाए, ऐसे लगाओ, फिर देखना इंप्रूवमेंट। 8वीं सबसे बड़ी मिस्टेक, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्टेमिना पे काम ना करना। अब स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी? अब ये इसी चीज़ तक मैं कहता हूँ अकेडमी में आने के लिए। अभी हमारा ग्राउंड है, दिखाना कैमरे, उधर ऊपर स्टेयर है जिस पे हम अच्छे से स्ट्रेंथ वर्क कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। आप अच्छे से इधर स्टेयर पे जंप कर करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। पीछे हमारे उधर बिल्कुल कोने में लॉन्ग जंप, हाई जंप की पिट है, उधर हम लॉन्ग जंप कराते हैं। 100-100, 150-150 लॉन्ग जंप कराना पड़ता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कराना पड़ता है जिससे पैरों में पावर आए। हर्डल है, हर्डल पे कूदा कूदा के जंप कराना पड़ता है जिससे पावर बढ़े। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ये नहीं करोगे तो भाई पावर कैसे आएगा, स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगा। गाड़ी का इंजन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उसमें अच्छे से आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, बहुत अच्छे से उसमें काम नहीं करोगे तो स्पीड पकड़ नहीं पाएगी, वो 100 या 80 की स्पीड में चलेगी। तो इसलिए महंगा इंजन बढ़ाओ अपने बॉडी का, और वो बनाने के लिए स्ट्रेंथ पे ही काम करना पड़ेगा, एंडोरेंस पे काम करना पड़ेगा, शटल वगैरह लगानी पड़ेगी, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सब मिलता है ऑनलाइन, आप इन चीज़ पे चेक कर सकते हो। लास्ट और सबसे बड़ी गलती मेरे को जो लगता है, फास्ट फूड और गलत चीज़ें देखना, गलत नॉलेज लेना। वो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें देखने से आपका माइंड नेगेटिव थिंकिंग में जाता है, आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तो सिंपल सी काम है, दूर रहना चाहते हो, डेली आप जिस चीज़ को जिसको भी मानते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, उनकी डेली पूजा करो, डेली मंदिर जाओ, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो, डेली ग्राउंड आओ, अच्छे से रेपिटेशन लगाओ, वर्क करो, फास्ट फूड को अवॉइड करो, भूल जाओ फास्ट फूड। फास्ट फूड खाने से जहर ही बनेगा बॉडी में, और कुछ नहीं बनने वाला। फास्ट फूड एक दिन भी नहीं खाना, स्वाद ही नहीं लेना, ठीक है। बस इन चीज़ों पर ध्यान रखो। ये 10 गलती अगर तुमने सुधार ली तो तुम्हारा रनिंग आराम से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इंप्रूवमेंट करना है, फिजिकल की तैयारी करनी है, टाइम वेस्ट मत करना। अकेडमी जिंदाबाद, हमारी फिजिकल निकाल के देगी आपका, ठीक है। तो ज्वाइन करो, नंबर है आपके सामने। इसी वीडियो में इतना ही, जय हिंद।